मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और जो हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कहर बरपाएगा मंगल, उसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों यदि हम बात करें मंगल देव की, तो 18 अगस्त 2023 से आपके ये राशि से निकलकर आपके वाणी भाव द्वितीय भाव में इनका गोचर होगा, और यहाँ पर ये 3 अक्टूबर 2023 तक आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति कहा जाता है। साथ ही मंगल देव को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन है ना, इसके साथ शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, और जातक के जीवन में जो वैवाहिक जीवन का प्रभुत्व होता है, हालांकि वो बृहस्पति और शुक्र के पास होता है, लेकिन मंगल से वैवाहिक जीवन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, मंगल देव की स्थिति की यदि हम बात करें तो ये आपके चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल के इस राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर होने वाली है। साथ ही आपके परिवार के लोगों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, 4th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस के अंदर गए हैं, तो आपको अपने परिवार से अथवा कुटुंब के लोगों से मिलने का कार्यक्रम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भी मंगल देव, एक तो ये शत्रु राशि में है और वाणी भाव में है, और आप यदि सिंह राशि के हैं तो वैसे भी आप तेज स्वभाव के होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव नेचर आपका होता है, साथ ही आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव 2nd हाउस में आके आपके वाणी को थोड़ा सा वाणी दोष उत्पन्न न हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रफ बोलने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि आपका कोई कार्य ऐसा है जो कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आपके 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस के अंदर गए हैं, तो भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति आपको होगी। आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे आपके लिए योग बनेंगे। अब देखिए, मंगल देव 2nd हाउस के अंदर है, तो थोड़ा अपने खान पान पर आपको जरूर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। विशेष तौर पर यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये आपको पेट से संबंधित समस्या या आपको कोई ना कोई गुप्त रोग परेशान कर सकता है। तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य के बारे में यदि बात करें तो मंगल देव यहाँ पर चोट चपेट, दुर्घटना, इन चीज़ों से बचने की सलाह आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि आप धीमी गति में वाहन चलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में यदि हम बात करें तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है? 5th भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, 5th भाव में इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से जहां पर भी ये दृष्टि अपनी चौथी डालेंगे वहां पर ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने संतान को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो उससे बाहर निकलेंगे। साथ ही आप अपने संतान को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, अपने संतान की केयर करने वाले होंगे, चाहे आप जातक हो या जातिका हो। संतान की हर एक खुशी का आप ध्यान रखेंगे। इस दौरान ये चीज देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ में जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। हालांकि योग अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आपकी पत्रिका के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या स्थिति आपके लिए बनी हुई है। इसके साथ में हम आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप पहले से प्रेम संबंध में थे तो जो आपका नेचर होगा थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर अवश्य रहेगा। आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के ऊपर शक करने की भावना भी हो सकती है। आप उनके मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं, या ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी जिसके कारण थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मंगल यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर आपकी सोच निगेटिव होगी। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सोच निगेटिव नहीं होगी, लेकिन हमने कहा ना कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने प्रेम को लेकर, अपने संतान को लेकर। ये स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी।
साथ ही मंगल की एनर्जी 5th हाउस में आ रही है, तो आप अगर जो जातक सिंगल हैं वो नए प्रेम में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके लिए 9th हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि आप नए प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। किस प्रकार से, यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार से PhD लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि होने की वजह से आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ ये देने का कार्य करेंगे। अब देखिए मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर ये 7वीं दृष्टि डालते हैं वहाँ पर इनका स्वभाव ऐसा होता है, या उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ऐसा स्वभाव डालते हैं कि साम दाम दंड भेद लगाकर आप उस चीज़ को जीतना चाहते हैं, है ना, उस पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा कि अष्टम भाव अगर आपका जागृत हो रहा है तो यह आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं, अकल्ट का होता है, रिसर्च का, इसके साथ डेवलपमेंट का, क्रिएटिविटी का भी होता है 8th हाउस, साथ ही विदेश का होता है। तो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन जो अष्टम भाव होता है ना, ये किस चीज़ का होता है, आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। साथ ही वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं। 8th हाउस जो होता है ना, आपके ऑब्स्टिकल्स का भी होता है। ऐसी स्थिति में वाणी के द्वारा आपको ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिले। हालांकि अगर हम बिजनेस के मामले की बात करें तो काम कारोबार के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा है। विशेष तौर पर यह समय आपके लिए कुछ विशेष उपलब्धियां देने का कार्य करेगा। आप यदि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, जैसे कि सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ में जो हमारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या एजुकेशन लाइन के अंदर होते हैं, है ना, या प्रशासनिक सेवाओं में ये होते हैं, तो इन फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, क्योंकि ये मंगल देव मेडिकल के भी कारक होते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। अगर आपका इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप यदि कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के नक्शे वगैरह बनाने का कार्य करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं हम आपके लिए इनकी नवम दृष्टि। देखिए 9th दृष्टि जहाँ पर ये डालेंगे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में क्या होगा, आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा था कहर बर पाएंगे मंगल, देखिए शनिदेव की दृष्टि 9th हाउस पर है, वक्र दृष्टि। मंगल देव की दृष्टि मेष राशि यानी कि अपनी स्वयं की राशि पर है। राहु गुरु का चांडाल योग भी यहाँ पर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में पिता के साथ में मतभेद हो सकते हैं, या पिता की हेल्थ को लेकर कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। ये उनकी हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा आपको सावधानी रखनी है, जो सबसे नेगेटिव स्थिति आपके लिए हो सकती है उसके बारे में। दूसरी स्थिति कि देखिए यहाँ पर 9th हाउस में बहुत सारे ग्रह एक साथ हैं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, है ना, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, या आप अपनी पोस्ट वगैरह डालने का कार्य करते हैं, तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की पोस्ट करने से पहले 1000 बार सोच विचार लेना है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति यहां पर पैदा होगी। हालांकि भाग्य के मामले में स्पष्ट रहेंगे आप, भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो यह समय अवधि अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए 9th हाउस से क्या होता है ना, लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखा जाता है, तो इस दौरान आप जो यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में सफलता तो अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन राहु गुरु का चांडाल योग, शनि की दृष्टि पड़ना, इसका मतलब यह है कि आप जब भी यात्रा करें तो अपने सामान की देख रेख अच्छे से करें, अन्यथा कुछ चोरी अथवा गुम होने का भी योग बनता है। हालांकि अगर हम देखें तो आपके करियर वाइज कैसा समय रहेगा, तो देखिए आपके द्वारा किए गए मेहनत से आपको पूर्ण धन का लाभ होगा। जो आप अभी तक परिश्रम कर रहे थे लेकिन परिश्रम का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्यों से लिक्विड मनी आपको प्राप्त होने जा रही है। धन की स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी, ये स्थिति बहुत ही बेटर रहेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो सैलरी में वृद्धि हो सकती है, कहीं प्रमोशन अचानक से मिल सकता है। ये स्थितियां देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। अगर हम बात करें तो बैंक बैलेंस में वृद्धि तो अवश्य रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिटल लाइफ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो 2-3 स्थितियां बनेगी कि आपके जीवन साथी के साथ में आपकी वाणी की वजह से बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो जाए और एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करें। पहली तो ये कंडीशन बनती है। दूसरी स्थिति देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सस राजयोग सप्तम भाव में बना है, लेकिन मैं बहुत अच्छा सैटर्न को नहीं मानता हूँ सप्तम भाव में आपके लिए। तो थोड़ा सा आपके मैरिटल लाइफ को लेकर मैं उठा पटक की स्थिति देख रहा हूँ, तो इसको लेकर थोड़ी सावधानी आप रखें।
बड़ी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता, एजुकेशन आपकी बहुत बढ़िया है, एजुकेशन में सफलता आपको मिलेगी और इसके साथ साथ संतान की प्रगति और उन्नति होने वाली है। इसके साथ में आपके लिए रिसर्च के फील्ड से बहुत अच्छा लाभ, नौकरी के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। सिर्फ आपको वाणी पर ध्यान रखना है और माता जी की हेल्थ का और परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बनाने का प्रयास करना है। उपाय क्या करना है, देखिए मंगल देव के अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा आप हनुमान जी की उपासना करें या हनुमान जी को कम से कम 3 मंगलवार लगातार, क्योंकि ये 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक रहेगा गोचर, तो आप लाल रंग के पुष्पों की माला जो है लाल रंग के ही धागे में पिरोकर अपने से बनाएं और उसके बाद हनुमान जी को अर्पित कर दें। मंगल के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, साथ ही आपका भाग्य आपका साथ देगा, पिता की हेल्थ में